बैल वाला, रात दिन बैल की तरह खटे जा रहे खाने का ठिकाना नहीं है, वही रूखा सूखा मिला तो मिला, नहीं तो अभी जय जय सीताराम। चलिए किसी तरह से जिए। कुत्ता बोला सरकार हमारी आयु, ब्रह्मा जी बोले 50 साल। तो कुत्ता बोला काम क्या है? ब्रह्मा जी बोले क्या काम है? दरवाजे पर बैठ कर भो भो करना है, रात भर तुझे भो भो करनी है, घर भैया सोएगा तुझे जागना है। कुत्ता बोला 1 नंबर ड्यूटी खाने को। ब्रह्मा जी बोले क्या मिलेगा? तुमको जूठा खाटा मिलेगा, बचा खोचा, तुम्हारे लिए स्पेशल रोटी नहीं बनेगी, उसमें भी थाली भी नहीं मिलेगा, जमीन मिल जाएगा, जमीन पे रूखा सूखा बचा खोचा जूठा काटा। कुत्ता बोला जा रे, खाने को जूठा काटा बचा खोचा, ड्यूटी भर भर रात, हमको इतना दिन नहीं रहना है, तो मेरी आधी आयु मनुष्यों को दे दीजिए, इतना लंबा समय तक नहीं जीना है। अब मनुष्य तो बड़े लोभी, इनको कितना हो मिलते रहे फिर भी कम ही है। तो ब्रह्मा जी मनुष्य को यानी कुत्ते वाली आधी आयु मनुष्यों को दे दिए, जो चौथापन है। अच्छा, कोई भी बूढ़ा अपने छाती पर हाथ रखकर कहे कि उसको आर्डर के अनुसार तरुआ मिलता है? नहीं मिलता हो। अच्छा, कदाचित मिला भी तो जब बाल बच्चा खा लेगा तो मिलेगा, तो जूठा काटा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? बुढ़वा खाएगा 12 बजे नहा धो करके, तब तक बच्चे भूखे रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब 12 आना लो तो सर्विसमैन है, भोरे उठे आदमी को जाना है ड्यूटी पर, चट बनाया खाया वो तो चला गया। अच्छा, क्या बुढ़वा को फिर गर्म रोटी दोपहर मिलेगी? ना, जो भोर में बना वही खाना होगा। एक तो ठंडा, दूसरे बचा खुचा, उसमें भी तरुआ सट गया तो फिर स्पेशल मिलेगा भी नहीं। अगर कोई बुढ़ा कर कहता हो कि हमारी चलती है, हमको ताजा ताजा गरम गरम बना के मिलेगा, तो यह वह सरेसर झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता वाली आयु है, भर भर रात ड्यूटी करनी है। क्या अगर बेटा पोता पोती को नहीं खिलाया तो रोटी भी नहीं मिलेगी, पोता पोती नहीं खिलाया तो रोटी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, पोता पोती खिलाने में भीड़ है कि कुदाल चलाने में भीड़ है? कुदाल तो घड़ी घंटा, खेत में हल जोतना घड़ी घंटा, लेकिन पोता पोती तो दिन रात खिलाना है। टेंशन पे टेंशन है, छुट्टी है नहीं है, ड्यूटी 24 घंटे की, खाने को रूखा सूखा। बताइए क्या जीने लायक जीवन है? नहीं है। लेकिन फिर भी कहिए कि चलिए ना, बगल में तीर्थ लगा है, तीर्थ कराते। बोले ना, अभी तो बहुत लंबा टाइम है। अरे जब बुढ़ौती आएगा ना तब तीर्थ करेंगे। अच्छा चलिए, जिस बुढ़ौती की इंतजार में अरसों से थे, लंबे समय से थे, वह बुढ़ौती आई। लेकिन उस बुढ़ौती से थोड़ा पूछे तो सही, कुछ करने के लायक है कि नहीं? देखे होंगे जब वृद्धावस्था आती है तो बिना पेटिशन के, बिना किसी पंचायती के, बिना मांगे एगो हाथ में लाठी आ जाती है। अच्छा, आज तक कोई बूढ़ा लाठी की बहाली करने के लिए सरकार को पिटीशन लगाया था? नहीं। अच्छा, कोई भी बूढ़ा आज तक बेटा पे पंचायती बैठाया कि हमको लाठी दी जाए? नहीं, ऑटोमेटिक मिल जाती है। अरे लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आँख पे तनेगा जाला जरा जिंदगानी में। जिस बुढ़ौती के इंतजार में थे वो तो आई, लेकिन थोड़ा उससे पूछिए तो वह कुछ करने के लायक है कि नहीं? मानो भगवान के सामने खड़े हैं, हाथ में लाठी लिए हैं, मानो भगवान को लाठी दिखा रहे हो। ठीक से नहीं रहेंगे तो लाठी ऐसे ठीक कर देंगे। क्यों? लाठी के मार से तो भूत भी भागता है। आँख पे तनेगा जला जरा जिंदगानी में, आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखना था भगवान को, भूते को भगवान मान लिया। क्यों? आँख काम नहीं कर रहा है तो मानना पड़ेगा ना।
अरे लाठी से पड़ेगा पाला, आंख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला जरा जिंदगानी में। अच्छा, सत्संग में बैठे हैं और नाक फन फन कर रहा, क्यों? नाक में क्या वासर लगा है? नहीं। ब्रह्मा जी जब शरीर को बनाने लगे तो यह शरीर वास्तर लेस है, न इसमें नट बोल्ट है, न वेल्डेड है, यह वास्तर लेस है। नस नारी के ऊपर मांस मज्जा चमड़ा लगा करके ब्रह्मा जी शरीर को बना दिए। न वेल्डेड है, न नट बोल्ट है, न वास्तर लगा है। अच्छा, बूढ़ा होने के बाद तो सब गेर फेल होता है ना। बुढ़ा हो गए हैं, वृद्धावस्था है, नाक का सब गेर फेल हो गया है। सत्संग में बैठे हैं और फन फन कर रहा है। नाक सफा करेंगे कि सत्संग सुनेंगे? नाक से बहेगा जाला जरा जिंदगानी में। अरे पड़े पड़े वस्त्रों पे करोगे मल मूत्र त्याग। देखे होंगे आदमी जब वृद्ध हो जाता है तब वृद्धावस्था एज लाइक बच्चे की अवस्था, वृद्धावस्था एज लाइक बच्चे की अवस्था। खड़ा है कि बैठे हैं, होश नहीं है, कपड़ा में ही गंदा कर दिए। अरे नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला। अभी तो परेशानी थी ही। सुखदेव जी कहते परीक्षित, मनुष्य जब वृद्ध हो जाता है तो उसकी अवस्था बच्चे जैसी हो जाती है। अच्छा, बच्चे में जब गंदा किए तो अपना लोग नहीं थे तो पड़ोसिया भी सफा कर दिया। क्यों? बच्चा है, गंदा किया है, कपड़ा सफा करनी चाहिए ना, तो सफा कर दिया। लेकिन जब बूढ़ा होने पर कपड़ा में गंदा किए तो पड़ोसिया सफा करेगा? नहीं करेगा। और बेटा पतो तो अनपढ़ अगर गांव घर देहात की पतो होगी तो चट चट कपड़ा तो धो देगी। और कहीं कनियों पढ़ल लिखल आई तो कपड़ा धोएगी? नहीं धोएगी। तो उसी गंदे कपड़े में पड़े रहिए, कौन धोने वाला है? अरे लाठी से पड़ेगा पाला, आंख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला जरा जिंदगानी में। अरे खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। वृद्धावस्था आ गई है, चौकी पे पड़े हैं, उठने का शक नहीं है। और अच्छा, जब बूढ़ हो जाते हैं तो खांसी खखार बलगम और ज्यादा। जब खांसी खखार कफ बलगम सब घेर लिया है तो थूकना तो पड़ेगा, उठने का शक नहीं है। चलिए शहरी है तो चौकी के बगल में सुंदर ढंग से पिकदानी रखी गई है। पिकदानी उसी में थूके जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं। शहरी नहीं है, देहाती हैं, लेकिन देहातियों में थोड़ा वीआईपी क्वालिटी के हैं। तो चौकी के नीचे ढकनी रखी गई है और उसी ढकनी में थूके जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं। साफ देहाती है, ढकनी भी नहीं है, छौर रखा गया, राख उसी छौर पे थूके जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं। हम तो पहले भी कहे अगर देहात की अनपढ़ है यानी बिना पढ़ी लिखी पतो आए तो डेली डेली सफा हो गया। अगर कनियों पढ़ी लिखी है तो बहुत करेगा, दिन भर में एक आग दो बार एक आग दो लब छौर डाल देगी। और कहीं सर्विसिया आ गई तब तो उधर झांकेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि गंध दे रहा है ना। अच्छा, झांकी भी नहीं, सफा भी नहीं हुआ, थूके जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस पर मक्खियां भी बनाएंगी।
और जब मक्खियां भिनभिनाएंगी तो वहां भगवान तो दूर रहा, वहां शैतान भी नहीं आएगा। क्यों? बाहर भीतर दोनों सफा, तब साहेब काहे को खफा। बाहरी सफाई यम नियम संयम, अंदर की सफाई काम क्रोध लोभ मद मत्सर रूपी विकारों से रहित, यानी बाहर भीतर दोनों अगर सुंदर रहा तो सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, तब तो भगवान आपके पास में ही हैं, वो छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और नहीं तो पड़े रहिए न, तो क्या करेंगे? बुढ़ोती के इंतजार करेंगे? करना तो करिए, लेकिन भरत जी तो नहीं करेंगे। तो भरत जी क्या किए? तब बरबस राज सुत ही निप दीना, क्योंकि इन्हें मालूम है कि भगवत भजन ही सार है। कर ले हरि का भजन मेरे भाई, ये नर्तन बारंबार ना मिले। कर भजन मेरे भाई, ये नर्तन किया प्रहलाद हरि का, प्रेम बढ़े देखो सबरी का। भजन भजन किया प्रहलाद हरि का, प्रेम बढ़े सबरी का। उठे फल खाए रघुराई, नर्तन बारंबार क्या क्या कह कर आया, आकर तुमको मेरी माया। गर्भ में क्या क्या कह कर आया, आकर तुमको मेरी माया। करी मिठुराई, ये नर्तन बारंबार न मिले।
बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, आज श्री भरत जी अपने पुत्र को राजपाट दे करके आए हैं। जंगल में पुलहाश्रम क्षेत्र है, वहीं पर भगवत भजन करने आए हैं। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, अंत सही, चलो अंत ही सही, लेकिन कम से कम अंत में भी आया तो ढंग से आवे न। अरे देर आओ दुरुस्त आओ, चौथा पन ही सही, लेकिन चौथे पन में भी जब भगवत भजन करने आए न तो भगवत भजन करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चले तो थोड़े हरि भजन को ओटन लागे कपास, चले तो थे हरि भजन को होटन लागे कपास। चौथा पन में तो साधु बने, भजन करने चले और चले गए तीर्थ में केवल कपड़ा लत्ता सब कुछ समेटने, बटोरने, दक्षिणा लेने। ऐसा नहीं होता है। आज श्री भरत जी गंडकी नदी है, उसी में गंगा स्नान करने आए हैं। संजोग बस उसी समय जंगल में रहने वाली एक मृगी जल पीने आई। संजोग बस उसी समय जंगल में रहने वाला सिंह गरजने लगा, और जब सिंह की गरजती हुई आवाज मृगी सुनी तो मृगी उस आवाज के डर बस छलांग लगा करके उस नदी को पार करनी चाहिए, लेकिन नदी को पार करना तो दूर रहा। मृगी गर्भधारण की हुई थी, उसका पेट फट गया, बच्चा जल में गिर पड़ा, मृगी समाप्त हो गई। श्री राम कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, भरत जी के सामने जल में मृग का बच्चा पड़ा है। अगर बच्चे को नहीं पकड़ते हैं तो जीव हत्या का पाप लगेगा। किसी भी पाप के 5 लोग भागीदार होते, कर्ता, करेता, करदृष्टा, कराश्रय, कराग्रहणी। करने वाला, कराने वाला, देखने वाला, सुनने वाला और आश्रय देने वाला। तो आज श्री भरत जी उस मृग के बच्चे को ले आए हैं घर। चलिए कोई बात नहीं है, संत हैं, जीवों पर दया करनी चाहिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, कुटिया पे लाए हैं, लेकिन श्री भरत जी तो अब जहां कहीं भी जाएं उस मृग के बच्चे को साथ ले जाएं। असाधु को कुत्ता बुलाए, अगर साधु कुत्ता को पोस ले तो परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो कुत्ता क्या जाने कि भगवान को भोग लगने वाला है कि इंसान को भोग लगने वाला है, मुंह तो डालेगा। अब तो जहाँ कहीं भी भरत जी जाए ना, अब तो उस मृग के बच्चे को साथ लेके जाएं। अच्छा, अगर कोई महात्मा बंदर रख ले, अच्छा है कि जाके हम सत्संग करेंगे तो बच्चा सब सत्संग करने देगा? बच्चे सत्संग नहीं करने देंगे। क्यों? बनरियाला बाबा जी कह के तो तंग कर डालेंगे। जंगल में रहने वाले जो मृग आवे, तो इनका मृग का बच्चा भी उन्हीं मृगों के साथ जाए और चर फर के घूम फिर करके फिर चले आवे। आज मृगों के झुंड के साथ इनका मृग का बच्चा जब गया तो वापस नहीं आया। क्यों? जंगल में रहने वाला जानवर जंगल में ही सुखी रहेगा। उसको कितना हो घी मलिदा खिलावे नहीं, लेकिन वह जंगल में ही सुखी रहेगा। और जब संध्या तक मृग का बच्चा नहीं आया तो अब तो श्री भरत जी तो बड़े परेशान।
सूर्य अस्त होने लगे। जब सूर्य अस्त होने के समय सूर्य भगवान की लालिमा को देखे न, तो बोले नाना सूर्य भगवान को प्रेम हो गया है, वह मेरे मृग बच्चे को गोद में लेके खिला रहे हैं, और जब मन भर जाएगा तो वापस कर देंगे। निम्लोचत भगवान सकल जगत तयो दया, अध्यात्म मृग वधून्या सागच्छति। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, श्री भरत जी सोचे सूर्य भगवान दिए हैं, सूर्य अस्त हो गए, पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि होने के कारण चंद्रमा उदय हुए, और जब चंद्रमा के अंदर काले धब्बे को देखे न, बोले नाना चंद्रमा को प्रेम हो गया है, वह गोद में लेके खिला रहा है, मन भर जाएगा तो वापस कर देगा। रात्रि समाप्त हो गई, लेकिन मृग का बच्चा नहीं आया। अब तो भरत जी को मृग के बच्चे के प्रति इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई थी कि अब तो हाय मृग करते करते भरत जी प्राण त्याग दिए। चलिए कोई बात नहीं है, मरना तो था ही, मरना तो था ही, एक न एक दिन मरना तो था ही, लेकिन मरने के समय जो मृग के बच्चे के प्रति आसक्ति होने के कारण हाय मृग कहकर मरे न, तो इनका जन्म मृग योनि में हो गया। ये वे भरत थे, मरने के बाद इनको मुक्ति मिलनी चाहिए थी। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य और सालोक्य। सालोक्य मुक्ति कहते हैं भगवान के धाम में रहने का अवसर मिल जाए। सामीप्य मुक्ति कहते हैं भगवान के पास रहकर सेवा करने का मौका मिल जाए। सायुज्य मुक्ति कहते हैं भगवान का वस्त्रभूषण, अस्त्रभूषण या अस्त्र शस्त्र बनने का अवसर मिल जाए। सारूप्य मुक्ति कहते हैं कि भगवान के रूप में ही समा जाए। और चारों प्रकार के मुक्ति में पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण पुनर्जन्म जन्म जठरशयनम, बार बार जन्म लेने और मरने से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन मरने के समय इस मृग के बच्चे के प्रति आसक्ति होने के कारण जिन्हें मुक्त हो जाना चाहिए था, वे भरत मृग योनि में चले गए। क्यों? अंतमति सागति मनो मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कार्यो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, इसीलिए संत लोग मरने के समय भगवान का नाम जपते हैं कि मरने के समय अगर मुख से राम निकल गया न तो सब काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो सके तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। अच्छा, लोग जितना आसान समझते हैं राम, क्या उतना आसान है? किसी ने कहा जब अंतिम में ही फल मिलने वाला है तो भर जीवन क्यों कहे, टाइम इज मोर मनी। अंतिम में एक ही बार राम कह देंगे काम बन जाएगा। बोले भैया अगर पहले से नहीं कहा है न तो जितना आसान समझते हो न उतना आसान राम नहीं है। कहोगे मुख से राम निकलेगा आम, आम कहने से मुख मीठा होगा, हो सकता है, लेकिन खाने के बाद ही मुख मीठा होगा। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। अच्छा, गांव घर में देखे होंगे जीवन में तो एक बार राम नाम नहीं लिए, न कीर्तन भजन किए, न कथा पुराण किए। जब माँ बाप मरने लगेंगे,
जब उठने का शक नहीं रह जाएगा, मुख से बोली नहीं निकलेगी, तब कीर्तनिया को बुला कर लाएंगे, बोलेंगे हमारे पिताजी अब जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा भजन सुना दीजिए न। बोले भैया इस ठठरी में तो गठरी बाने की क्षमता ही नहीं रह गई, तो अब इसको क्या सुनाने से फायदा है। रामायण करने वाले को बुला कर लाएंगे, बोलेंगे जल्दी करिए नहीं मरने वाले हैं, सुनाइए ना इनको। अच्छा, उस समय सुनाने से कोई फायदा रहा? उस ठठरी में गठरी बांधने की जब क्षमता ही नहीं रहा, तो उसको सुनाने से कोई फायदा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, मनुष्य का अपना किया हुआ पुरुषार्थ, धनवानों का धन, बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, ये सब कुछ तभी तक रहता है जब तक वह जीवित है। मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। मरने के बाद अगर कुछ साथ रहता है तो केवल एक चीज, उसका किया हुआ पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म। प्राप्त टूटकिताम लोकान सित्वा शाश्वती समाह सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यदि सत्कर्म करते हुए, सत्भजन करते हुए, करते 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 प्राण छूट गया, मुक्ति नहीं मिल पाई, तो क्या उसका किया हुआ सत्कर्म समाप्त हो जाएगा? नहीं, उसका पुनर्जन्म होगा। तो कहाँ जन्म होगा? यदि सुंदर सत्कर्म किए, भगवत भजन करते 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 प्राण छूटा है न, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, उसका जन्म कहाँ होगा? बोले श्रीमान गेहे। श्रीमान किसको कहेंगे? पचमहला वाले को? नहीं। श्रीमान किसको कहेंगे? उच्च कुल वाले को? नहीं। श्रीमान उसे कहेंगे जो पवित्रात्मन परिवार हो। अच्छा, किसी किसी बच्चे को देखे होंगे ऐसे परिवार में जन्म लिया है जो परिवार पूरा दूधाधारी साकट है। कैसा साकट है? दूधाधारी साकट है। अच्छा, जब उसका चूल्हे साकट है और उसका बच्चा अगर चाहे कि हम भी थोड़ा सा भजन करें तो अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? यह उसके पूर्व जन्म की किए हुए पाप कर्म का फल है कि ऐसे परिवार में वह जन्म लिया है। अच्छा, किसी किसी बच्चे को देखे होंगे जन्म लेते ही उसके छठी में ही उसके गले में कंठी बांध दी जाती है। यह उसके पूर्व जन्म का कमाया हुआ पुण्य कर्म का फल है कि ऐसे परिवार में जन्म लिया है कि जन्म लेते ही भगवत भजन करने का अवसर प्राप्त हो गया है। पवित्रात्मन परिवार में जन्म लिए हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, लेकिन आज उस मृग के बच्चे के प्रति आसक्ति होने के कारण मरने के समय हाय मृग कह के शरीर छोड़े त अंतमति सागती। एक बार एक महाकलयुगी कभी भी भगवान का नाम नहीं ले। अगर सत्संग सुनाई पड़े तो कान में अंगुली डाल के कान को बंद कर ले, कहीं आवाज कान के अंदर हल न जाए, घुस न जाए। इतना दूर जाके अंगुली कान से निकाले कि अब आवाज नहीं आता। अच्छा, पहले जमाने में तो लाउड स्पीकर में सत्संग कीर्तन नहीं हो, मुँह से हो। लेकिन उसके पास 4 बच्चे थे। चारों बच्चे सत्संग में सुने थे कि एन केन प्रकारेण अगर किसी भी तरह से एक बार भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए न तो उसका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। चारों बेटे आपस में विचार किए कि बाबूजी तो कभी सत्संग कीर्तन कराए नहीं, अगर इसे कहिए कथा पुराण करा लीजिए ना, बोले बैठ फरसा खर्चा करेगा, करने नहीं दिए। और यदि पिताजी को हम सब कुछ करवाए नहीं तो मर जाएंगे, तो हम चारों भाई को जन्म लेने से क्या फायदा होगा। तो कीर्तन भजन सत्संग तो कराने देंगे नहीं। ऐसा करो, चलो इनसे जबरदस्ती राम कहवानी है।
चारों भाई योजना बनाए, बोले पिताजी चलिए ना बगल में गंगा जी स्नान कराते हैं। बुढ़वा जीवन में कभी गंगा स्नान नहीं किया था, लेकिन जब बच्चे बोले तो बोले चलो। चारों भाई साथ किए गए, बोले पिताजी पहले आप स्नान करिए ना, बाद में हम सब करेंगे। आज जब बूढ़ा स्नान करने को गंगा जी में गया तो चारों भाई योजना बनाए थे। अब बूढ़ा के सिर को दबा करके उसी जल में डुबाए रहे। जब पूरा छटपटाने लगा तब थोड़ा सा मुख निकाले और बोले राम कहिए ना। बोला नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन लड़के भी आज जिद ठाने हैं, अगर गंगा जी में ही पिताजी मर जाएंगे तो भी मुक्ति मिल जाएगी, और यदि राम कह देंगे तो भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर मुड़ी को दबाए हैं, देर तक दबाए रहे। जब बूढ़ा पूरा छटपटाने लगा तो थोड़ी सा मुख निकाले और बोले राम कहिए ना। बोला राम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। लड़कों ने सोचा चलो ये तो कहा न कि राम नहीं कहेंगे। ले आए घर, संजोग पर बुढ़वा की मृत्यु हो गई। आज जब मृत्यु हो गई तो गया यमलोक। यमराज बोले भैया तू जीवन में पाप ही पाप किया है, पाप की गिनती नहीं करनी है, क्योंकि बोरा का बोरा तू पाप किया है। एक बार लड़कों के बड़ा विवश करने पर, जबरदस्ती करने पर तू कहा है राम नहीं कहेंगे, जिसके फल स्वरूप तुझे एक दिन स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने को मिलेगा। शेष जीवन नरक में जानी होगी। पसंद तुम्हारी, चाहे पहले स्वर्ग के सिंहासन पे बैठ लो या नरक से आना तब बैठना। अच्छा कलयुगी लोग तो बड़ा तेज तरार, कलयुगी लोग तो चाहते हैं कि बिना मेहनत का सब कुछ मिल जाए। बोला कि तो ठीक है पहले सिंहासन बैठा दीजिए, अब बाद में जाएंगे नरक में। और जब सिंहासन पर बैठा, कलयुगी को तो मालूम है कि आदमी की कीमत नहीं है, कुर्सी की कीमत है। कुर्सी पर जो बैठेगा उसी का चलने वाला है। नौकरों को आदेश दिया, देखते क्या हो, जमराज को पकड़ कर जेल में डाल दो ना। अब तो जमराज के पीछे नौकर चाकर दौड़ने लगे। अच्छा कुर्सी के आदेश का पालन होगा ना? होगा। कुर्सी का देन है ना कि मुसहरी में आके मुख्यमंत्री अपना झाड़ा फिर रहा सब जगह। कुर्सी का देन है, आदमी का देन नहीं है। डीएम बेचारा आगा पीछे कर रहा है। अब तो जमराज के पीछे नौकर चाकर दौड़ने लगे, भगाना। अब तो भागते 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 जमराज आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले कलयुगी से प्राण बचाइए न, कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी का अपना पावर दिखा रहा है। कलयुगी पहुंचा, ब्रह्मा जी बोले क्यों परेशान करते हो? बोला ब्रह्मा जी हम परेशान नहीं करते हैं, हम कलयुगी पाई पाई का हिसाब रखने वाले हैं, पाई पाई का हिसाब। हम आए तो ब्रह्मा जी न रजिस्टर खोले, न मोबाइल खोले, न अंगुली पे हिसाब किए। बोले तुझे एक दिन स्वर्ग का सिंहासन, भर जीवन नरक में रहनी है। तो मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि एक बार जो हम भगवान का नाम लिए हैं उसका कितना फल मिलेगा, उसकी कीमत बता दीजिए। छुट्टी कोई झेल नहीं। ब्रह्मा जी बोले सो तो हम भी नहीं जानते हैं। तो कलयुगी बोला इसका मतलब मेरी पंचायती नहीं होगी? ब्रह्मा जी बोले होगा, चलो ना, जो रात दिन राम जपने वाला है, जो उसकी कीमत जानता है, उसी के पास चलते हैं। अब तो कलयुगी यमराज ब्रह्मा जी आए भोले बाबा के पास। बोले भोले बाबा आप तो दिन रात राम राम ही करते हैं, ते कलयुगी है, एक बार राम कहा है, उसकी कीमत जानना चाहता, चट बता दीजिए ना। बोले बाबा बोले राम नाम जपने की चीज है, जपता हूँ, लेकिन कीमत तो कभी भजाया नहीं। तो मतलब? बोले कीमत हमको भी नहीं मालूम है। बोले बिना कीमत मालूम किए ही भजते हैं। बोले हाँ हाँ भजने की चीजें तो भजता हूँ। तो इसका मतलब कलयुगी का पंचायती नहीं होगा? बोले बाबा बोले होगा, अरे जिसका नाम उसी के पास चलो ना। अब तो ब्रह्मा जी कलयुगी यमराज भोले बाबा सब के साथ आए भगवान विष्णु के पास।
भगवान विष्णु बोले क्या बात है, बड़ी योजना के साथ आए हैं। बोले बाबा बोले वैसे नहीं आया हूँ, आपका ये नाम लिया है एक बार धोखे से, उसकी कीमत पूछ रहा है, तो नाम आपका है, चट बता दीजिए न। भगवान बोले सो तो ठीक है, लेकिन अपने नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता हूँ। राम न सकहि नाम गुण। अच्छा बताइए, कोई भी अपनी कीमत जानता है क्या? नहीं। जब लोग चले जाते हैं तब उसकी कीमत लोग लगाते हैं। जब आदमी चला जाता है तो उसकी कीमत लोग लगाते हैं। उस बेचारे को तो अपनी कीमत का पता भी नहीं है। भगवान विष्णु बोले कि मुझे भी अपने नाम की कीमत मालूम नहीं है, लेकिन ऐ भोले बाबा, मेरे नाम की कीमत क्या इतना ही कम है कि मेरे एक बार नाम लेने के फल स्वरूप यह ब्रह्मलोक गया, कैलाश पर्वत पे गया, अभी मेरे धाम आया है। कहाँ? बैकुंठ में। विगत कुंठ इति बैकुंठ है। बैकुंठ उसी को कहते हैं जहाँ पे कोई क्लेश नहीं हो, कलह नहीं हो, जहाँ पे किसी प्रकार का द्वेष नहीं हो, उसी का नाम बैकुंठ है। और मेरी प्रतिज्ञा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहस रूपा। और ऐ भोले बाबा, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी शर्त है, मेरा कहना है, मेरा बाना है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। होने के बाद नहीं, होते ही सन्मुख जीव होई जबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि। जीव कितना ही जन्म जन्मांतर का पाप क्यों न किया हो, लेकिन मेरे सामने आते ही उसका सब पाप समाप्त हो जाता है। अच्छा, अपना सबको भूख लगता है। चलिए भूख लगी है, अब भूख लगने के बाद जब भोजन करने बैठते हैं तब भोजन कर लेने के बाद भूख समाप्त होता है कि भोजन करते करते भूख भाग जाती है। भोजन करते करते भूख भाग जाती है, पता भी नहीं चलता भूख कब भाग गई। जैसे भोजन करते करते भूख भाग गई, पता भी नहीं चला, वैसे ही भगवान के सामने जाते ही, भगवान का नाम लेते ही जन्म जन्मांतर का पाप समाप्त हो जाता है, उसे पूछना नहीं पड़ता है। तो भगवान विष्णु बोले, ऐ भोले बाबा, क्या अभी भी यह पापी ही है? भोले बाबा तो चुपचाप पड़े रहे। भगवान विष्णु बोले, बस मेरे धाम में इसको छोड़ दीजिए, आप लोग चले जाइए। श्री सुखदेव जी कहते, ऐ परीक्षित, धोखे से ही सही, लेकिन एक बार भगवान का नाम लिया न, तो गांव घर में नहीं, मंदिर मस्जिद में नहीं, साफ वहां पहुंच गया जहां से लोग आने जाने का काम करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु ध्यान दिया करते हैं। देखो हुआ पल भर में धनी, दीन सुदामा देखो कहाँ भगवान, कहाँ दीन सुदामा देखो हुआ पल भर में धनी, दीन सुदामा देखो कहाँ। सदा प्यार किया करते हैं, प्रभु भक्तों से सदा
मन का जो दिल से लिया करते हैं। तरी तर गए कुबेड़ी देखो, गिद्ध को तार दिया तर गए सबरी देखो। निजगढ़ का तरी तर गए कुबेड़ी देखो, गिद्ध को तार दिया तर गए सबरी देखो।